हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया केस देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पीएसआर तो चेंज होता ही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना ही पड़ता है, साथ में सैक्रिफाइस रेशो ये भी निकालना पड़ता है। आप बोलोगे मैडम सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है? तो देखो, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस करना तो पड़ेगा न्यू पार्टनर को देने के लिए। बट ऑब्वियस एंड इट इज वेरी लॉजिकल माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो, अगर एक्स एंड वाई करके दो पार्टनर्स हैं, वो लोग 100 रुपीज अगर प्रॉफिट कमाते हैं, 50-50 बांट के लेते हैं। एग्जाम्पल में आप ये समझ लो कि अगर 100 रुपया कमाया दोनों ने और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो 50-50 वो बांट के लेंगे। अगर उन्होंने जेड को एडमिट किया तो जेड को वही 50-50 रुपीज में से उन्हें कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करके देना पड़ेगा। आगे 50-50-50 ऐसे तो नहीं होगा। 100 रुपए में से कुछ पोर्शन एक्स का कटेगा, कुछ पोर्शन वाई का कटेगा और फिर वही पोर्शन मिलके जेड का पोर्शन बनेगा। तो जो पोर्शन एक्स एंड वाई सैक्रिफाइस करते हैं उसी को बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। तो आज के सम में हम देखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, उसको कैसे वर्कआउट किया जाता है, साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे वर्कआउट किया जाता है। एक सम आपके लिए मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, लेट्स सी दैट। ओल्ड पार्टनर्स के नाम है पी एंड एन। पी एंड एन आर ओल्ड पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशो है 7:3। इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट होगा 7 पोर्शन बिलोंग्स टू पी and 3 portion belongs to N. Okay. New partner R is admitted for 1/5 share in future profit. अभी नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका नाम है R and he is admitted for 1/5 share in future profit. तो एडमिशन के बाद फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा 1/5 belongs to R. 1/5 belongs to R. Yes, 1/5 belongs to R. तो बट ऑब्वियस जो कितना बचेगा वो कौन लेगा? P एंड N लेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम में जो 1/5 पोर्शन R लेने वाला है वो कैसे लेने वाला है? देखो, न्यू पार्टनर R इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट which he takes equally from P and N. तो ये जो 1/5 शेयर R को मिलने वाला है वो शेयर वो इक्वली P एंड N से लेने वाला है। ओके, तो हमें पहले सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालना पड़ेगा? R इज गोइंग टू एंजॉय, R का शेयर कितना है? R से शेयर इज 1/5 जो इक्वली मिलेगा एक्स एंड वाई से। ओके, सॉरी नॉट एक्स एंड वाई, पी एंड एन से इक्वली मिलेगा। ओके, तो हमें सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालना होगा? ये जो सैक्रिफाइस रेशो है वो कैसे निकालेंगे? P कितना देगा? ये जो 1/5 पोर्शन है इसका इक्वल बोले तो देखो इक्वली लेने वाला है, तो इक्वली मतलब 1:1। जो भी 1/5 पोर्शन R को मिलेगा वो 1:1 में मिलेगा। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग, देन दिस इज 1/2 1/2। जो 1/5 पोर्शन मिलेगा दैट R is going to get equally from P and N. So equally बोले तो 1:1, that is 1/2 तो ये 1/5 को अगर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा एग्जैक्ट सैक्रिफाइस मेड बाय P. ओके, सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना आता है? देखो 1/10. दिस इज व्हाट द सैक्रिफाइस मेड बाय P. ओके, देन सैक्रिफाइस मेड बाय N. ये जो 1/5 पोर्शन है इसका भी 1/2 N से आया है, आधा पोर्शन N से आया है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अगेन 1/10 इज व्हाट सैक्रिफाइस मेड बाय N. ओके, सैक्रिफाइस मेड बाय N. सो इन दिस केस देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1/10 is to 1/10, that is 1:1. तो ये प्रॉब्लम में वैसे भी दिया था कि जो भी पोर्शन R को मिलने वाला है वो इक्वली मिलने वाला है P एंड N से। तो सैक्रिफाइस रेशो इक्वल ही होगा 1/10 1/10, that is 1:1.
ठीक है। अभी निकालेंगे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे ये केस में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू, देखो ओल्ड रेशो में से मैंने आपको बताया कि कुछ पोर्शन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, निकालते हैं, माइनस करते हैं। मैं मेरे 50 रुपए में से 10 रुपया निकाल के न्यू पार्टनर को दे रही हूं, तो मैं 50 में से 10 माइनस करूंगी ना। सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। मेरा जो भी ओल्ड रेशो रहेगा उसमें से मैं सैक्रिफाइस रेशो माइनस करूंगी, तो मुझे मिलेगा मेरा न्यू रेशो। दैट इज द थिंग। देखो 50 रुपया अगर मैं प्रॉफिट लेती हूँ, 10 रुपया नए पार्टनर के लिए छोड़ती हूँ, तो मेरा न्यू प्रॉफिट कितना होगा? 40 रुपया। वही है हमको फॉर्मूला में लिखना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये केस में कैसे वर्कआउट होगा? ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइस रेशो को माइनस करना है। तो देखते हैं पी का ओल्ड रेशो क्या है? 7, और मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, इनकी टोटल 7:3 है, मतलब इनकी टोटल क्या है? 10। सो ओल्ड रेशो इज 7/10। ओल्ड रेशो ऑफ P इज 7/10 माइनस सैक्रिफाइस रेशो, देखो यहां पे निकाला है 1/10। सैक्रिफाइस रेशो को माइनस करो 1/10, तो कितना रह गया? देखो डिनोमिनेटर जब सेम होता है ना, तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं। 7 में से 1 गया, 6/10। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट रिमेन्स फॉर P। देन प्रॉफिट रिमेन्स फॉर N। अभी N का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो कितना है? 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10. This is what the new profit sharing ratio for N. R का रेशो कैसे वर्कआउट करते हैं? देखिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर्कआउट कर रहे हैं, तो दोनों का करके तो चलेगा नहीं, हमें आर का रेशो भी बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, अगर 50 रुपीज मैं कमाती हूँ, नए पार्टनर को मेरे प्रॉफिट में से 10 रुपीज मैंने निकाल के दिया, सो आई सेक्रीफाइस 10 रुपीज फॉर द न्यू पार्टनर। वही दूसरे पार्टनर ने 20 रुपीज दिया, तो मेरा 10 और दूसरे का 20 मिलके न्यू पार्टनर का प्रॉफिट बनेगा 30 रुपीज। तो आपको समझ में बात आई होगी कि यहाँ पे सैक्रिफाइस मेड बाय P इज 110 प्लस सैक्रिफाइस मेड बाय N इज 110। यस, तो 110 110 इसको अगर हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर 10 है तो उसको कभी ऐड नहीं कर सकते, 2/10। दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया उसको ऐड करो तो बनेगा आर का रेशो। तो 110 ऐड किया P का, 110 ऐड किया N का, तो सैक्रिफाइस रेशो को ऐड करके हमें मिला आर का रेशो, दैट इज 2/10। अभी आप देखोगे तो सबके डिनोमिनेटर 10 10 10 है, तो ये केस में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 6:2:2, दैट इज 3:1:1। टू कॉमन फैक्टर है, उसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग 3:1:1। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशन आ सकता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।